नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमास यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में पुत्रदा एकादशी जो कि पौष माह की एकादशी है, जनवरी में पड़ रही है, उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। किस दिन व्रत रखना है, पूजा का मुहूर्त क्या है, पारण का सही समय क्या है, पूजा विधि क्या है, किन उपायों को करना चाहिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, संतान सुख के लिए, संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। जनवरी में पड़ने वाली दूसरी एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस वर्ष यह 21 जनवरी को पड़ रही है। इसमें भगवान विष्णु की विधि विधान से उपासना की जाती है। इस दिन व्रत रखने से संतान सुख का वरदान मिलता है। आइए जान लेते हैं शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि और पारण का समय क्या है। एकादशी तिथि जो है वो शुरू होगी 20 जनवरी को 7:26 पे शाम के समय पे शुरू होगी 20 जनवरी को, और समाप्त होगी अगले 21 जनवरी को 7:26 शाम के समय पर। तो ये हो गया, इसलिए उदया तिथि के अनुसार व्रत जो है वो 21 जनवरी को रखा जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। द्वादशी तिथि जो है वो समाप्त होगी अगले दिन 7:51 पर 22 जनवरी को। ठीक है, तो द्वादशी तिथि 22 जनवरी को समाप्त हो रही है। व्रत आपको 21 तारीख को रखना है, इसलिए व्रत के दिन आपको जो 21 को व्रत रखेंगे तो पूजन का समय जो होगा वो होगा 8:34 से दोपहर 12:32 तक। इस बीच आप पूजा कर सकते हैं। और व्रत का पारण क्योंकि 22 जनवरी को होगा तो उस दिन 7:14 से 9:21 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, 21 तारीख को पूजा का जो समय होगा वो 8:34 से 12:32 तक रहेगा। पारण जो होगा 22 जनवरी को 7:14 से शुरू रहेगा। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी के दिन बहुत से शुभ योग भी बन रहे हैं, जो इस बीच में आप पूजा पाठ कर सकते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं और कई शुभ कार्य कर सकते हैं। सबसे पहले तो है सर्वार्थ सिद्धि योग, जो कि सुबह 3:09 से 7:14 तक रहेगा 21 तारीख को सुबह के ही, इसका आपको ध्यान रखना है। अगला जो होगा वो ब्रह्म योग होगा, वो होगा सुबह 10 बजे से करीब लेकर के अगले दिन सुबह 8:47 तक, लंबा समय है ये। शुक्ल योग ये 20 जनवरी की रात को ही शुरू हो जाएगा 7:26 पर, जब एकादशी तिथि की शुरुआत होगी तब से लगभग, और 21 तारीख को एकादशी समाप्ति यानी कि 7:26 तक ये योग रहेगा शुक्ल योग। अमृत सिद्धि योग सुबह 3:09 से 7:14 तक सर्वार्थ सिद्धि के योग जो है उसी में भी बनेगा अमृत सिद्धि योग भी। त्रिग्रही योग, इस दिन बुध, मंगल और शुक्र धनु राशि में विराजमान रहेंगे, इससे त्रिग्रही योग बनेगा। ऐसे में विष्णु पूजा करने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, तो ये भी अच्छा मुहूर्त बन रहा है। तो 5 योग बन रहे हैं। पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या होता है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि पुत्र प्रदान करने वाली एकादशी। साल में पुत्रदा एकादशी 2 बार आती है, पहली सावन में आती है और दूसरी जो है पौष मास में आती है, और इसे दंपतियों के लिए बहुत खास माना जाता है, जो कि अभी संतान सुख से वंचित होते हैं उनके लिए स्पेशली। इसका व्रत करने से खाली झोलियां भर जाती हैं। जो भी पूरी श्रद्धा से व्रत को करता है उनको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी सभी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। अब पुत्रदा एकादशी की पूजा की विधि क्या है, कैसे करना चाहिए। सबसे पहले स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई कर ले सुबह के समय। फिर भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें। प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। आप प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत करने का संकल्प लें। जो लोग व्रत रखते हैं, नहीं रखते हैं तो पूजा पाठ भी आप कर सकते हैं। केवल पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का लगातार जप करते रहें, पूजा में भी और पूरे दिन में भी। पूरी श्रद्धा के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आरती करें। भगवान को तुलसी सहित भोग लगाएं, जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी जरूर डाल दें, और अंत में अपनी गलतियों के लिए, भूल चूक के लिए उनसे क्षमा करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में जब पारण का समय हो तो व्रत का पारण करें। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा कुछ देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें द्वादशी तिथि में। ये तो है पूजा की विधि और एकादशी व्रत का विधि कैसे करना चाहिए।
पुत्रदा एकादशी के उपाय। संतान प्राप्ति के लिए अगर जिनके संतान नहीं है तो इस दिन पौष पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी की माला से संतान गोपाल मंत्र ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः, इस मंत्र का 5 माला जाप करना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए बहुत लाभकारी मंत्र है ये। गोपाल मंत्र जो होता है संतान गोपाल मंत्र, ये तो हो गया संतान प्राप्ति के लिए। अगला है परिवार में खुशहाली नकारात्मक ऊर्जा के लिए। तो इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, परिवार में खुशहाली आती है। अगला उपाय है भगवान विष्णु को पीले रंग की फूलों की माला पहनानी चाहिए। चंदन का तिलक श्री हरि के मस्तक पर लगाना विशेष फलदायी रहता है और इससे स्वयं भी लगा लें चंदन का तिलक, इससे मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो में पौष माह में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण जानकारी दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।